बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी इस्लामी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सच बोलने, सब्र करने और अल्लाह पर भरोसा रखने का अजीम सबक देती है। कहानी का आगाज एक गांव में एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास दुनियावी दौलत तो नहीं थी, मगर उसके दिल में ईमान की रोशनी थी। वो हमेशा सच बोलता, चाहे सच कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा सच बोलना कभी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह सच्चों के साथ होता है। आजमाइश का वक्त एक दिन अहमद को शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक थैली मिली जिसमें सोने के सुके और कीमती ज़ेवरात थे। अहमद का दिल घबरा गया। गरबत आंखों के सामने थी। माँ की बीमारी याद आई और दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये रख लूं तो कौन जानेगा। मगर फौरन उसके दिल में अल्लाह का खौफ जाग उठा। उसने कहा, नहीं अहमद, ये माल तेरा नहीं और हराम माल में बरकत नहीं होती। सच्चाई का इम्तिहान। वो थैली लेकर करीबी मस्जिद गया और इमाम साहब को सारी बात सच सच बता दी। इमाम साहब ने ऐलान करवाया। कुछ देर बाद एक अमीर ताजिर आया जिसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, ये थैली मेरी है, अगर ये ना मिलती तो मैं बर्बाद हो जाता। अल्लाह का इनाम। ताजिर ने अहमद से कहा, बेटा तुमने मेरी नहीं अपनी आखिरत बचा ली। इसने अहमद को इनाम देना चाहा, मगर अहमद ने कहा, मैंने ये काम अल्लाह के लिए किया है, बदले के लिए नहीं। ताजिर अहमद के अखलास से बहुत मुतासिर हुआ। चंद दिन बाद इसी ताजिर ने अहमद को अपने कारोबार में शरीक कर लिया। सब्र का फल। वक्त गुजरता गया, अहमद की जिंदगी बदल गई। वही अहमद जो कभी गरीब था आज लोगों की मदद करता था, और वो हमेशा कहता, ये सब सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे का नतीजा है। कहानी से सबक। नाजरीन, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच बोलना मुश्किल जरूर है, मगर कामयाबी इसी में है। हराम माल वक्ती फायदा देता है, मगर इंजाम तबाही है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तबसम। अल्लाहुर रहमानिर रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी इस्लामी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सच बोलने, सब्र करने और अल्लाह पर भरोसा रखने का अजीम सबक देती है। कहानी का आगाज एक गांव में एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास दुनियावी दौलत तो नहीं थी, मगर उसके दिल में ईमान। कहानी का आगाज एक गांव में एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास दुनियावी दौलत तो नहीं थी, मगर उसके दिल में ईमान की रोशनी थी। वो हमेशा सच बोलता, चाहे सच कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा सच बोलना कभी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह सच्चों के साथ होता है। आजमाइश का वक्त एक दिन अहमद को शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के और कीमती ज़ेवरात थे। अहमद का दिल घबरा गया। गरबत आंखों के सामने थी। माँ की बीमारी याद आई और दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये रख लूं तो कौन जानेगा। मगर फौरन उसके दिल में अल्लाह का खौफ जाग उठा। उसने कहा, नहीं अहमद, ये माल तेरा नहीं और हराम माल में बरकत नहीं होती। सच्चाई का इम्तिहान। वो थैली लेकर करीबी मस्जिद गया और इमाम साहब को सारी बात सच सच बता दी। इमाम साहब ने ऐलान करवाया। कुछ देर बाद एक अमीर ताजिर आया जिसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, ये थैली मेरी है, अगर ये ना मिलती तो मैं बर्बाद हो जाता। अल्लाह का इनाम। ताजिर ने अहमद से कहा, बेटा तुमने मेरी नहीं अपनी आखिरत बचा ली। उसने अहमद को इनाम देना चाहा, मगर अहमद ने कहा, मैंने ये काम अल्लाह के लिए किया है, बदले के लिए नहीं। ताजिर अहमद के अखलास से बहुत मुतासिर हुआ। चंद दिन बाद इसी ताजिर ने अहमद को अपने कारोबार में शरीक कर लिया। सब्र का फल। वक्त गुजरता गया, अहमद की जिंदगी बदल गई। वही अहमद जो कभी गरीब था आज लोगों की मदद करता था, और वो हमेशा कहता, ये सब सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे का नतीजा है। कहानी से सबक। नाजरीन, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच बोलना मुश्किल जरूर है, मगर कामयाबी इसी में है। हराम माल वक्ती फायदा देता है, मगर अंजाम तबाही है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ।